तो जय हिंद साथियों, आई होप कि आप सब बहुत बेहतरीन हो गए। और तू बउआ लोग जो छोटका छोटका बउआ बड़ा वो सब बढ़िया से पढ़ी हुआ। तो एक पहले हमने के चैप्टर नंबर 3 हमने के देख ले रही, जेमें हमने के दिस डैट का प्रयोग ये सब चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 10 वाला जो थंबनेल देख लो मैं देख ले लो। तो चलो हमने के आज चैप्टर 4 स्टार्ट कर लो, जगह नाम बा यूज ऑफ ए। यहाँ पे क्या देखे हमने के बुआ, हमने के यहाँ देखे ले बनी सर यूज ऑफ ए, यानी कि ए का यूज देखेंगे जो एक्सरसाइज कितना होगा 11। तो ए का कहाँ यूज होता है, जहाँ काउंटेबल नाउन का बोलियो बुआ, काउंटेबल जहाँ एक लागल होगी वहाँ ए लगा दियो। तोरा किताब में क्या पढ़ल बा, काउंटेबल नाउन कैपिटल नहीं पढ़ल, जहाँ एक दिखाई दे ए या क एक, तो वहाँ क्या करबा बुआ ए लगा देबा। कब, जब ओकरा पहले कॉन्सोनेंट होके काची बुआ कॉन्सोनेंट होके तब ए लगेबा। चलो देखते देखते सीख जेबो। अभी बुआ क्लास नंबर जैसे देखो यहाँ दिले बा कि यह गाय है, क्या दिले बा बुआ, देखो एग्जाम्पल दिले बा कि यह गाय है, या का मतलब औरी या यह एक गाय है, दोनों कहे के मतलब एक बा। यह गाय है चाहे यह एक गाय बा, दोनों को कहे के सेम पर्पस बा। तो क्या बनेबा दिस मतलब यह, क्योंकि दिस डैट दिस ही कर, और दिस के साथ क्या लगा वाली इज, चाहे दिस होकर चाहे डैट कल खेल रहे नहीं, दोनों में से कौन से मतलब नहीं खे। हमारा सब में क्या करें हम इज लगा दें। तो दिस इज, अब एक के लिए क्या लगाओगे ए, एक दिले हो तो पर भी ठीक, नहीं दिले हो तब पर भी ठीक, जेकरा के गिन सकली दुनिया में ओकर आर्टिकल ए लगा लियो। तो दिस इज ए, काउ का COW काउ। समझी तो धीरे धीरे कहानी समझ में आई। अभी थोड़ा शुरुआत बा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टेंशन नहीं लेने का। जब तक हम है ना यहाँ पे तो 1% भी टेंशन मत लिया लोग, हम ही कहबो। चलो तो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर ले। ऊपर जो एग्जाम्पल वो देख ली, एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट करते नहीं लिखल था वो कि ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। आपको हिंदी से इंग्लिश में रूपांतरित करना है, यानी हिंदी में वाक्य देगा अंग्रेजी बनाना है। कोचिंग में जाते होगे चाहे होम ट्यूशन पढ़ते होगे तो आपका मास्टर साहब जरूर सिखाते होंगे, तो टेंशन मतलब मैं भी वहाँ पे वही काम करूँगा जो आपको सिखाया जाता है। चलिए यह क्या करे, यह एक कुत्ता है, तो यह का स्पेलिंग क्या होता है बुआ दिस, THIS दिस। फिर क्या लगाओगे इज ए डॉग, दिस इज ए डॉग। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं अब और जूम करने के प्रयास करते हैं, जितना हो सके हम लोगों से जूम एज वेल पॉसिबल। जितना जूम होगा उतना बेहतर आपके लिए भी मेरे लिए भी। चलिए अगला प्रश्न हुआ कि वह एक बंदर है, तो डैट इज ए मंकी मतलब खोलो वो बंदर, कहाँ खोलो बंदर, MONK, मंकी मतलब बंदर। चलिए अगला कहो तो वह यह एक बिल्ली है, दिस इज ए कैट। और जो सोल्यूशन देखे तो उसका नाम है ऑक्सफोर्ड बिगनर्स इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि बिगिन एकदम बिगिन स्टार्ट किए हो ना तब ये पढ़ना है आपको। चलिए अगला कहो तो वह एक चूहा है, तो डैट इज ए रैट, रैट मतलब क्या खाली चूहा, बोलो RAT, रैट मतलब चूहा। ये सब बउआ के खेला बा, तू बउआ बारा ये सब तोरा खातिर का बा खेला बा, ऐसे कर के बाजार बना देबा तू अंग्रेजी कर, इतना लॉलीपॉप हो खाली। चलो अगला कही तो कि यह एक गाय है, यह के स्पेलिंग सिखा दे दिस, तो दिस लगा दो। अब दिस होकर चाहे डैट का मतलब है इज, तो सब जगह लगी है नू, तो दिस इज। फिर क्या लगाओगे ए काउ, दिस इज ए काउ। वह एक घोड़ा है, वह एक घोड़ा है, तो वह क्या होता है डैट। फिर क्या लगाओगे इज ए हॉर्स, डैट इज ए हॉर्स। अगर देखो बात हुआ कि यह एक बच्चा है, तो दिस इज ए चाइल्ड, दिस इज ए चाइल्ड। अगला हुआ वह एक आदमी है, तो डैट इज ए मैन, डैट इज ए मैन। चलिए आगे चला लियो, हम ऊपर के भगावत नहीं हो। चलो अगला हुआ कि यह एक लड़का है, लड़का का क्या खाली बॉय, लड़का का क्या खाली बॉय, तो सब में ये काम कर लो, दिस इज काम कर लो। अब ये सब में लगे तो ये सब में लगाओ। चलो लाइन दो, तो यहाँ ये बा, यहाँ ये बा, यहाँ हुआ देखते रहना हर जगह ए लगल हुआ, तो जहाँ जहाँ तुम्हारे ए लागे की जरूरत हो वहाँ लगा दो। तो दिस इज ए, लड़का का खाली बॉय, दिस इज ए बॉय। सब आसान है क्वेश्चन बुआ, कुछ ना। चलो अगला कही तो वह एक लड़की है और सिखाए हैं वह का स्पेलिंग क्या खाली बुआ बोलना। अरे बाबू तुम बोलो, हाँ बिल्कुल डैट क्या होता है बुआ, डैट देखो मुस्कुरा रहा है सोनुआ पीछे लुका के। चलिए तो डैट इज क्या हो जाएगा, डैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, तो डैट। अब यहाँ सी मत लगाना, क्यों सी लगेगा सही है, बट अभी आपको ये सब नहीं सिखाया जा रहा, अभी आपको बेसिक सिखाया जा रहा है। तो डैट इज ए गर्ल आपको यहाँ पे अभी यूज करना है। चलिए अगला देखिए, कहा था कि यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है, तो क्या होता है दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। चलो आगे कही थे वह एक कलम है, तो डैट इज ए पेन, डैट इज ए पेन मतलब कलम। देखो है स्टाइलस, एक कलम ने कह दिया, कह स्टाइलस, ये स्टाइलस। ठीक चलो अगला कही थे यह सिंह है, सिंह मतलब
है सिंहनी। अरे जो जंगलवा के राजा खाली शेर, कौन शेर, ठीक बा। तो क्या हो जाए दिस लगेबे करबा फिर इज लगेबे करबा फिर ये लाइन मतलब क्या हो खाली शेर या सिंह दोनों खाली। चलो आगे चलो, कुछ और क्वेश्चन बच गया तो खत्म हो जाए तो यो कहानी। चलो अगला हुआ कि यह वह गुड़िया है, वह गुड़िया है। तब हम का सीखनी है, एक देले होके देखो अगर सेंटेंस में एक देले होके तब पर भी ठीक, आ नइखे देले तो कोई बात नहीं, ओकरा के गिन सकल। गुड़िया गिनल, एक गुड़िया, दूगो, तीनगो, चारगो, तुम आर्टिकल लगा लो तो वह गुड़िया है, तो डैट इज ए डॉल। चलो अगला कहते यह गेंद है, लड़का कहते देखो यह गेंद है, क्या लगा दिस इज ए बॉल। चलिए अगला कहते वह टोपी है, तो डैट इज ए कैप। बताओ समझ में आवल थी नू। देखो एक साथ क्या करो, तोहर जो एक्सरसाइज लगा हो, तोहर जो एक्सरसाइज लगा क्या करो, द एंड हो गलो। देखो यहाँ पर लिखल हुआ, इसी के साथ क्या हो तोहर द एंड, यानी कि चैप्टर खत्म हो गलो। अगला चैप्टर में क्या पढ़बो, तो देखो अगला चैप्टर में क्या पढ़बो होगा, तो यूज ऑफ एन पढ़बो। अगला चैप्टर में क्या पढ़बो, यूज ऑफ एन। तो ये वीडियो में इतना ही रह दो, नहीं हुआ अगला चैप्टर में फिर 5वां पढ़ल जाई। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चैनल पर नया बनो सब्सक्राइब कर लो। तो 10वां तक जेबन 12वीं तक हम ही पढ़ा, बहुत तरह के टेंशन मतलब 12वीं तक का चैनल ये है, आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। मेरा एक और चैनल बा जो तोर बड़ भैया देखो थे घर में, तुमका बता दो कि एटी स्टडी सेंटर, एटी स्टडी सेंटर करके एगो एप्लीकेशन भी बा, चैनल भी बा हमर। तो एकरा के सब्सक्राइब कर लो। यहाँ तोरा क्लास 10th और 12th का भी इंग्लिश और हिंदी, साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ावल जाता और साइंस और SST सब मतलब बुझे के और सब्जेक्ट की तैयारी करावल जाता। तो टेंशन नहीं खेले वाला, एकरा के सब्सक्राइब भी कर ले बा, और जे पर देखो तो ओकरे के सब्सक्राइब कर लेवे के बाद इस वीडियो में इतना ही। मिलन तो अगला वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।